accounting and management accounting. Earlier we have discussed what is the difference between financial accounting and management accounting. Now our target is what? Cost accounting and management accounting का difference क्या है? Okay, let's start. Cost accounting here, management accounting. ओके, कोई भी डिफरेंस आप करते हो तो फर्स्ट में तो उसका मीनिंग क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन वो आप लिखते हो. तो एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, उनका मेन क्रक्स क्या है? ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली रिलेटेड विद द कॉस्ट एस्पेक्ट, रिलेटेड विद द कॉस्ट एस्पेक्ट्स. क्लियर? While on another hand, management accounting includes everything. Okay, cost as well as other aspect. जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है और आपको सिर्फ डेटा डिस्क्लोज करना है. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको क्या करना है, कभी कभी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टेटिस्टिकल टूल एज वेल एज मैथमेटिकल फंडा भी यूज करते हैं. क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अगर मैनेजमेंट में वेरिएंस क्रिएट हो गया है और उसका एनालाइज करना है, उसका आंसर निकालना है, उस सिचुएशन को पूरा से पूरा आपको क्रक्स निकालना है, तो कई बार रिसर्चेज में स्टेटिस्टिकल टूल एज वेल एज मैथमेटिकल टूल भी यूज होते हैं. दैट्स द वाइडेस्ट एरिया. ओके, नाउ जैसे आपने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट एस्पेक्ट डिस्क्लोज होता है, यहाँ पर मोर देन वन कॉस्ट एस्पेक्ट, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स यूज होते हैं. तो एक अप्रोच कैसा हो गया, नैरो देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक नैरो एस्पेक्ट है, उसका जो क्राइटेरिया है वो छोटा सा है, ऐसा नहीं होता है. कॉस्ट खुद में ही एक बड़ा सा टॉपिक है. ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही बड़ा वाइड टॉपिक है, बट यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ विद द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो विद द कंपैरिजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट्स अ नैरो. क्लियर? सो इट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन. कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली डीलिंग विद द 1 ईयर डेटा, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो मेन क्रक्स क्या था, वो फ्यूचर पॉलिसी के लिए यूज होता है. तो फ्यूचर के लिए जब डिसीजन लेना है तो आप कंपैरिजन कितने सालों की करोगे, मोर देन 1 ईयर. क्लियर? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द ड्यूरेशन? ड्यूरेशन मीन्स कितना टाइम स्पान है. टाइम स्पान कितना है यहाँ पर, 1 ईयर का, जबकि यहाँ पर मोर देन 1 ईयर आपको कंपैरिजन करनी होगी, उसके बाद आप कोई डिसीजन फॉर्मुलेट कर सकोगे. नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटेंट. कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करेगा? ये जो बंदा है, वो बंदे का नाम, उसका टाइटल, उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन है कॉस्ट अकाउंटेंट. उसकी पोजीशन कैसी होगी? ऐसे तो कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट की पोजीशन हाई होती है, बट यहाँ पर मेरी कंपैरिजन मैनेजमेंट अकाउंटेंट से है, इसलिए उसकी कंपैरिजन में बंदा थोड़ी सी लोअर पोजीशन पर होगा. क्लियर? बिकॉज वहाँ पर एक ही एस्पेक्ट एनालाइज हो रहा है, जबकि इन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसकी पोजीशन कैसी है, हायर विद कंपैरिजन ऑफ दिस पर्सन. ए सीए है, सीए तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, कॉस्ट अकाउंटेंट पूरा लिखेंगे. एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप सिर्फ कॉस्ट एस्पेक्ट को देखते हैं, सो इट्स अ लिमिटेड.
while it's a broad. बट आपको लगेगा मैम यहाँ पर भी आपने ये लिखा, यहाँ पर भी ये लिखा, बट दोनों के सेंस यहाँ पर कैसे है, अलग अलग है, एप्लीकेशन के सेंस अलग अलग है. ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कितने रिलेटेड है. क्या कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज नहीं करो तो भी हो सकेगी, पॉसिबल है. यस, इट इज अ पॉसिबल टू maintain cost account without using management accounting, but मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये पॉसिबल नहीं है कि आप कॉस्ट अकाउंट फॉलो नहीं करेंगे और आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंप्लीट बोलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है. आपको पता होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. उसका यूज करने के बाद ही आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट होता है. क्लियर? ओके, यानी कि बोल सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं होगा तो भी चलेगा, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बगैर अधूरा है. क्लियर? दैट्स द मेन डिफरेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट्स mainly related with the cost aspect of production level for a 1 year short term period, while management accounting is a short term as well as long term for a future decision making process. Okay, so here my first point of unit number 1 overview is complete. Now we will move on the next lecture, point number 2, opportunity.